हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं नजमुल और आज हम डिस्कस करेंगे भारत के लेटेस्ट बजट के बारे में। हम जानेंगे किस सेक्टर को कितने एलोकेशन मिले हैं, इसके इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। इस साल का बजट 40 लाख करोड़ का है, जो पिछले साल से 10% ज्यादा है। इसमें कई मेजर सेक्टर्स को फंड्स एलोकेट किए गए हैं। इस कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू से हमारा गोल है आपको हर सेक्टर की डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए इस बजट में 2 लाख करोड़ एलोकेट किए गए हैं। ये फंड्स नए हॉस्पिटल्स बनाने, एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अपग्रेड करने और रूरल एरियाज में मेडिकल सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए यूज होगा। वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स और पेंडेमिक प्रिपेयरनेस के लिए भी स्पेशल फंड्स एलोकेट हुए हैं। की इनिशिएटिव्स इन हेल्थ केयर, नए एम्स हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, आयुष्मान भारत स्कीम का एक्सपेंशन होगा, टेलीमेडिसिन सर्विसेज को रूरल एरियाज में प्रमोट किया जाएगा। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, जो पब्लिक हेल्थ को बेटर बनाएगा। रूरल एरियाज में मेडिकल सर्विसेज का एक्सपेंशन होगा। पेंडेमिक के लिए बेटर प्रिपेयरनेस और वैक्सीनेशन ड्राइव्स का एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। फंड्स अभी भी इनसफिशिएंट है, स्पेशली फॉर रूरल हेल्थ केयर। हेल्थ केयर वर्कर्स की शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए ज्यादा इनिशिएटिव की जरूरत है। अब बात करते हैं एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए 50,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी एजुकेशन के इम्प्रूव और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए ये फंड्स यूज होगा। की इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन, आईआईटी और आईआईएम्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। डिजिटल क्लासरूम और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया जाएगा। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स से यूथ एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। डिजिटल एजुकेशन से लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव होगा। स्किल डेवलपमेंट से स्किल्ड वर्कफोर्स का सप्लाई बढ़ेगा। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए ज्यादा फोकस नहीं दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंप्रूव हो रहा है, लेकिन टीचर्स और फैकल्टी ट्रेनिंग को भी इंपॉर्टेंस देनी होगी। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 5 लाख करोड़ एलोकेट किए गए हैं। नए हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवेज और एयरपोर्ट्स बनाने के लिए ये फंड यूज होगा। इससे न सिर्फ कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा। की इनिशिएटिव्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर नए हाईवेज बनाए जाएंगे। सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर पोर्ट्स और वाटरवेज डेवलप होंगे। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में स्मार्ट सिटीज और मेट्रो प्रोजेक्ट को बूस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। बेटर कनेक्टिविटी से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से सिटीज मॉडर्न और एफिशिएंट बनेंगी। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। राइजिंग फिस्कल डेफिसिट की वजह से फाइनेंशियल बर्डन बढ़ सकता है। लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंटल क्लियरेंस में डिले हो सकते हैं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए 1.5 लाख करोड़ एलोकेट किए गए हैं। पीएम किसान स्कीम, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये फंड यूज होगा। की इनिशिएटिव्स इन एग्रीकल्चर, पीएम किसान स्कीम के अंडर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स को एनहांस किया जाएगा। माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए एडिशनल फंड्स एलोकेट होंगे। रूरल रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। फार्मर्स की इनकम और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इरिगेशन प्रोजेक्ट से वाटर मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन और टाइमली पेमेंट्स में इश्यूज आ सकते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी की कमी है। अब बात करते हैं डिफेंस से जुड़े हुए। डिफेंस सेक्टर के लिए 4 लाख करोड़ एलोकेट किए गए हैं। इस फंड का यूज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, न्यू डिफेंस इक्विपमेंट परचेज और सोल्जर्स वेलफेयर स्कीम के लिए होगा। की इनिशिएटिव्स इन डिफेंस, इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाएगा। न्यू डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया जाएगा। सोल्जर्स वेलफेयर स्कीम और हाउसिंग प्रोजेक्ट को एक्सपेंड किया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस की। डिफेंस कैपेबिलिटी और सिक्योरिटी एनहांस होगी। इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग से सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा। सोल्जर्स वेलफेयर स्कीम से मोरल और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। हाई डिफेंस स्पेंडिंग से फाइनेंशियल डेफिसिट और डेबिट बर्डन बढ़ सकता है। इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर की। डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी और टेक स्टार्टअप के प्रमोशन के लिए ये फंड यूज होगा। की इनिशिएटिव्स इन डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी, रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी को एनहांस किया जाएगा। टेक स्टार्टअप के लिए फंडिंग और इंक्यूबेशन सेंटर्स एस्टैब्लिश होगा।
गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट किया जाएगा। बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस की। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रूरल और अर्बन डिवाइड कम होगा, स्टार्टअप और इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा, गवर्नमेंट सर्विसेज की इफिशियंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी कंसर्न को एड्रेस करना जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ एनवायरमेंटल के ऊपर। एनवायरमेंटल और सस्टेनेबल इनिशिएटिव के लिए 20,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, क्लीन गंगा मिशन और एफोरेस्टेशन ड्राइव्स के लिए ये फंड्स यूज होगा। की इनिशिएटिव्स इन एनवायरनमेंट, सोलर पावर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बूस्ट किया जाएगा। क्लीन गंगा मिशन के अंडर रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स को एनहांस किया जाएगा। ट्री प्लांटेशन और एफोरेस्टेशन ड्राइव्स को एक्सपेंड किया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस की। रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। क्लीन गंगा मिशन से वाटर क्वालिटी और इकोसिस्टम इंप्रूव होगा। एफोरेस्टेशन ड्राइव से बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होगा। यहाँ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन में मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी की कमी हो सकती है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज को भी एड्रेस करना जरूरी है। तो दोस्तों ये थे की सेक्टर्स और उनके एलोकेशंस जो इस साल के बजट में इंक्लूड हैं। हर सेक्टर को एलोकेट फंड्स उनके डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए यूज होंगे, जो देश की ग्रोथ और प्रोग्रेस में मदद करेंगे। हर बजट के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं और ये जरूरी है कि हम दोनों एस्पेक्ट्स को समझें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं कि आपको ये बजट कैसा लगा। धन्यवाद।